नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं खबरों का वो सफर जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में हमेशा की तरह वो खबरें जिनमें है प्राइम टाइम न्यूज पोटेंशियल। सबसे पहले आइए आपको दिखाता हूं उनमें से खास खबरें क्या रहने वाली हैं। आज आपको दिखाएंगे अखिलेश का डिजिटल स्ट्रोक का योगी ने कैसे दिया जवाब। 14 घंटे बाद वोटिंग, गलियों में कौन कर रहा है फाइटिंग, आपके सामने होगा। पहाड़ों की हवा का असर, गुजरात में सब बराबर, क्या है पूरी खबर। और चीन की आंख में आंख डालकर त्रिशक्ति का फायर आपके सामने होगा। सबसे पहले यही खबर, ये गर्व से भर देने वाली खबर आपके सामने इन तस्वीरों के साथ रखता हूं। भारतीय सेना ने किया है लाइव फायर ड्रिल। त्रिशक्ति कोर ने सटीक हमले की एक्सरसाइज की। सिक्किम जैसे इलाकों में युद्ध की तैयारी, ऊंचाई वाले इलाकों में हमले के लिए यह अभ्यास किया गया। जाहिर है इस अभ्यास का मकसद है कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके, लद्दाख के इलाके, ऐसे दुर्गम इलाके जो हैं और खास तौर से जो चाइना के साथ हमारे बॉर्डर से लगते हुए इलाके हैं, उन जगहों पर इस लाइव फायर ड्रिल का यह मतलब है कि चीन के खिलाफ हमारी तैयारी हर दिन और सशक्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद लोकसभा में संबोधन शुरू करेंगे। शाम 5 बजे लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो क्या क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले हैं पीएम। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। हर साल बजट सत्र के पहले भाग में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हुई और इसी क्रम में अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी बोलने वाले हैं। सभा में अखिलेश ने आज महाकुंभ हादसे का मामला उठाया। अखिलेश ने मांग की कि मृतकों का सही आंकड़ा बताया जाए, जिन्होंने सच छिपाया उन्हें दंडित किया जाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि महाकुंभ के आयोजन में भगदड़ से जुड़े आंकड़े छिपाए गए हैं। अखिलेश ने मांग की कि आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। दिल्ली में मतदान से पहले स्वाति मालीवाल का केजरीवाल पर बड़ा हमला। दिल्ली में केजरीवाल ने झुग्गीवासियों का हक मारा है। लोगों को 48,000 बने हुए फ्लैट नहीं बांटे गए। झुग्गीवासियों के लिए बने फ्लैट खंडहर में बदल रहे हैं। केजरीवाल सरकार पर प्रचार की भूख का आरोप भी स्वाति मालीवाल ने लगाया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये घर किसी भी गरीब को सिर्फ इसलिए आवंटित नहीं हुए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, जो कि पिछले 10 साल से यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि अगर ये घर गरीबों को दे दिए जाएंगे तो केंद्र सरकार की वाहवाही हो जाएगी। उन्होंने ये जिद करी कि उनकी ये सारे घरों की जो स्कीम है उसका नाम बदलें और मुख्यमंत्री आवास योजना बनाया जाए। स्वाति मालीवाल इन फ्लैट्स के भीतर गईं, एक एक फ्लैट को बारीकी से दिखाया और क्या क्या कहा, देखिए। फ्लैट में ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम से अंदर चलिए, बाथरूम्स हैं, किचन है और ये देखिए प्रॉपर रूम है। तो गरीब जनता ये चाहते हैं कि गरीब झुग्गी बस्ती वाली जनता कूड़ेदान में रहे और तभी तो आज ये हालात है कि इन्होंने बिल्कुल कूड़ादान बना दिया दिल्ली के झुग्गी बस्तियों को। और यूपी के फतेहपुर में 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई। खड़ी मालगाड़ी से टकराई पीछे से आ रही मालगाड़ी। इंजन समेत गार्ड का डिब्बा पटरी से उतर गया। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू जारी है। यह घटना फतेहपुर के खागा में हुई है। चुनाव के मैदान में 699 उम्मीदवार हैं। सभी पार्टियों ने चुनाव में जीत का दावा किया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही। दिल्ली के मतदान से जुड़ी जानकारियां अब आपको बहुत जल्दी दे देते हैं। कल सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा। सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। 13,766 इसके लिए मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सिक्योरिटी टाइट रहे इसके लिए 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 9,000 से ज्यादा होमगार्ड्स भी तैनात हैं और 220 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी।
इस बार चुनाव के मैदान में जैसा मैंने आपको बताया 700 से बस एक कम 699 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनका भविष्य तय करने वाले हैं 1,56,14,000 मतदाता। और आतिशी पर एफआईआर को लेकर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को घेरा है। आतिशी ने कहा, मैंने शिकायत की और मेरे खिलाफ ही एफआईआर कर दी। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आचार संहिता का मामला दर्ज किया है। दूसरी तरफ उनकी ही शिकायत पर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बेटे के खिलाफ भी मामला लिखा गया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है उसकी फैमिली मदद नहीं करती है। उत्तराखंड की तरह गुजरात में भी यूसीसी लागू होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का ऐलान। गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। सबको समान कानून देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आज गुजरात सरकार द्वारा यूसीसी कानून के लिए एक कमेटी की रचना की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई की ओर से की जाएगी। महाकुंभ पहुंचे भूटान नरेश जिग्मे वांगचुक और सीएम योगी के साथ संगम तट पर उन्होंने आरती की। गंगा नदी में नौका विहार का आनंद भी लिया। बड़े हनुमान मंदिर के भी उन्होंने दर्शन किए। सीएम योगी के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। उसी दौरान की तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। और अब आपको महाकुंभ पहुंचे योग गुरु आदर्श पांडे से मिलवाते हैं, जिनके नाम हठ योग के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से लेकर इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में भी अपना नाम वो दर्ज करा चुके हैं। फ्लेक्सिबल इतने कि आपको देखकर लगेगा कि ये रबर के बने हुए हैं क्या। कब से आपने हठ योग करना शुरू किया? ये मैं 8 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ गुरु के सानिध्य में। जब मतलब ज़्यादा अभ्यास करना, जब हमें वो परिपक्व हो गया हूँ, तो मैं 2 वर्षों से हठ योग का अच्छा प्रारंभ किया हूँ। कौन कौन से रिकॉर्ड आपके नाम हैं? वह वर्ल्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। और जो 19 वर्षों से किताब एशिया बुक की छप रही है, उसमें भी मेरा नाम आया हुआ है इस वर्ष। और 2025 की जो लिम्का बुक की किताब छपी है, उसमें भी मेरा नाम दर्ज हुआ है।